हेलो एवरीवन। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रैक्टिस सेट ये कराया जा रहा है। इधर वाली जो क्लासेस हुई हैं प्रैक्टिस सेट को लेकर हुई हैं। इनसे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी को फोल्डर आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। आप सभी चेक कर लीजिएगा। सारे जो प्रैक्टिस सेट वाली क्लासेस है उसका फोल्डर बना दिया गया है। अच्छा, आप सभी को बताया गया है, कई बार आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा। कई बार कई ये जो न्यूज़ है वायरल हो चुकी है, काफ़ी समय भी हुआ है। आपको बताया भी गया है, टेलीग्राम पर भी बताया गया है, वीडियोस में भी बताया गया है क्लास में, कि यूपी पीजीटी और जो हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसकी जो संभावना बताई जा रही है आयोग के द्वारा, वह 21 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में बताई जा रही है। इनके बीच में ही ये दोनों एग्जाम्स आपके करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो जिनका भी हायर का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देने वाले हैं, तो सोशियोलॉजी की तो क्लास आपकी यहीं से हो जाएगी कंप्लीट। और जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए, जीएस के लिए जो क्लासेस है उसके लिए रात में 9 बजे अभिषेक सर की क्लास होती है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप में से जिनका भी एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और है एमपी सेट के एग्जाम को लेकर। जिनका भी एमपी सेट का एग्जाम है उनके लिए दोपहर में 12 बजे की सोशियोलॉजी की क्लास शुरू हो चुकी है। तो जिनका भी एग्जाम है वे सभी 12 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए सभी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एमसीक्यूज है जिसमें 1000 से ज्यादा प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, 1000 से ज्यादा प्रश्न है, ये आपको 199 में मिल रहा है। इसका जो प्राइस है 199 रुपए है। इसके अलावा 300 से ज्यादा जो यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें आपको प्रमुख समाजशास्त्रियों से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है। और उन सभी के द्वारा जो उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत और जो पुस्तकें हैं वे भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगी। सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है 399 है। चूंकि जो सिलेबस होता है लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो आप सभी परीक्षाओं के लिए इन नोट्स के माध्यम से तैयारी आप कर सकते हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर करना है, जिससे आपको पीडीएफ दी जाएगी। बात की जाए यहाँ पर नोट्स की, जो 399 वाले नोट्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, तो वे यहाँ पर सभी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, समाजशास्त्रीय परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है उसका, समाज क्या है उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, समाज के प्रकार क्या है, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, और एक अभी ये जल्द ही नोट्स तैयार किए गए हैं, ये रिवीजन टाइम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें आपको मिलेगा समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण कथन हैं वे, इसके अलावा समाजशास्त्रियों द्वारा जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय अध्ययन है वो मिलेगा आपको, जनजातियों के उनके युवाग्रह वे मिलेंगे। अच्छा, संविधान से संबंधित जो अनुच्छेद और अनुसूचियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से अनुच्छेद और अनुसूचियां महत्वपूर्ण हैं वे आपको इसमें मिलेंगे देखने को। महिलाओं के उनके विकास कल्याण के लिए जो काम किया गया है वो इसमें आपको मिल जाएगा। महत्वपूर्ण अधिनियम और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और पुस्तकें इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है 249 रुपए है। बहुत से बच्चे ले चुके हैं और जो भी लेना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 210 प्रश्न कराए जा चुके हैं। डेली जो क्लास में प्रश्न कराए जाते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30 है। सारी क्लासेस का फोल्डर बना दिया गया, आपको एक ही जगह फोल्डर में सारी क्लासेस इससे पहले वाली प्रैक्टिस सेट को लेकर मिल जाएंगी। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न क्या है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो, उसे कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर है उद्देश्य निर्देशन, दैव निर्देशन, स्तरित निर्देशन या फिर गुच्छ निर्देशन। क्या होगा? जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना होती है,
तो यहाँ पर ऐसे निदर्शन को हम दैव निदर्शन कहते हैं। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। तो ग्रामीण समाज से संबंधित जो कथन है सही यह बताना है। तो एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, ये कहलाती है। विकल्प है यहाँ पर सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन। मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पद प्रदर्शन भी करती है, उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे हम? सोशल सिस्टम कहेंगे, सामाजिक व्यवस्था कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है लोक समाज की अवधारणा से संबंधित यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विकल्प है मैकिम मेरिट, रॉबर्ट बियरस्टेड, विलियम समनर, वेस्टरमार्क। तो यह अवधारणा इनमें से लोक समाज की किसने दी है? यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड कर लीजिए। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है लोक समाज की। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख अवधारणाओं की बात कर ली जाए, जैसे कि लोक समाज है, एक है इनकी अवधारणा लोक संस्कृति की। याद रखिएगा, लोक संस्कृति की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दी हुई है। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। लघु परंपरा व वृहद परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की जो अवधारणा है यह भी रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। तो ये सारी अवधारणाएं आपको याद करनी है, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जनजातीय समाज व असाक्षर समाज है जिसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं: सरल प्रौद्योगिकी, वस्तु विनिमय व्यवस्था, सांस्कृतिक विषमता, लघु जनसंख्या। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जनजातीय समाज वह असाक्षर समाज है जिसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं: सरल प्रौद्योगिकी, वस्तु विनिमय व्यवस्था, सांस्कृतिक विषमता, लघु जनसंख्या। सही यहाँ पर क्या होगा? वस्तु विनिमय व्यवस्था होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है 19वीं सदी में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया था क्योंकि। विकल्प है यहाँ पर औद्योगिक पूंजीवाद ने मध्यम वर्ग के घर को कार्यस्थल से पृथक रखा था। जो लोग वैतनिक रोजगार में प्रवेश किए थे उन्हें विशेष क्षेत्रों द्वारा अलग कर दिया गया था। स्त्रीत्व से समझौता किए बिना पुरुष धारा की राजनीति में सफल होना कठिन था। या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पर ये सभी सही हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है सामूहिक उपभोग शब्द का अर्थ क्या है? रूढ़िवादी सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण, सहपाठी समूहों में खरीदारी की जीवन शैली का अभ्यास, एक प्रकार का तपेदिक रोग, राज्य सरकार स्वास्थ्य, आवास एवं शिक्षा सेवाओं का प्रावधान। सही क्या होगा? सही यहाँ पर राज्य सरकार स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा सेवाओं का प्रावधान होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है? श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। विकल्प देखिए, मेरी के बेनेट, जीपी मर्डॉक, एन ओकले, जॉन बॉल्बी यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा सही? किसके द्वारा यह बात कही गई है? एन ओकले के द्वारा कही गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि संसाधन अंगणितीय अनुक्रम में बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम में बढ़ती है? पेरेटो, अरस्तु, माल्थस, मोस्का यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा माल्थस। माल्थस होगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा किस दशक को प्राकृतिक आपदा का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस दशक को प्राकृतिक आपदा का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था?
तो यहाँ पर क्या होगा 1990 से 2000, डी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने देखा है कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। विकल्प यहाँ पर है एंथोनी गिडेंस, अमर्त्य सेन, कार्ल पॉपर, थॉमस एस कोहेन। विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। सही यहाँ पर हो जाएगा कार्ल पॉपर। ठीक है, कार्ल पॉपर होगा, सी यहाँ पर सही होगा। वैज्ञानिक कार्य 4 प्रमुख मानदंडों पर आधारित होते हैं, इनमें से कौन सा गलत है? सार्वभौमिकता, संकीर्णता, निष्पक्षता, संगठित संशयवाद। सही क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक कार्य 4 प्रमुख मानदंडों पर आधारित होते हैं, कौन सा गलत है ये बताना है। तो संकीर्णता यहाँ पर गलत होगा, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। डोना हरावे ने 1991 में एक बहुत ही उकसाने वाली किताब सिमुलेशंस, साइबोर्ग्स एंड वुमेन प्रकाशित की थी यह पुस्तक इन्होंने। और यहाँ पर साइबोर्ग्स क्या है? एक संकर पौधा है, संकर प्राणी है, संकर खाना है या फिर संकर तकनीकी है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? संकर प्राणी हो जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। ऐसी संस्तरण की व्यवस्था सूचना के अमीर तथा गरीब पर आधारित है तथा जो नई सूचना तकनीकी के विकास से जुड़ी है यह कहलाती है नया वर्ग, सजग वर्ग, सूचना वर्ग या फिर साइबर वर्ग। इसे क्या कहेंगे? कौन सा वर्ग कहेंगे हम? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइबर वर्ग होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी है? अगस्त कॉम्ट, दुर्कीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? जो कि प्रकाशित होती है 1877 में। यह समाजशास्त्रीय विश्लेषण का पहला विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक स्पेंसर द्वारा लिखी गई। स्पेंसर जो कि सामाजिक डार्विनवादी विचारक है, इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। समाज के 2 प्रकार, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, इन्होंने बताए थे। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। नृजाति केंद्रवाद को निम्न में से कौन सही रूप में परिभाषित करता है? विकल्प देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना, दूसरी जाति को मानव जाति से तुलना करके आंकना, अन्य संस्कृतियों को हीन भाव से देखना, अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प डी होगा, अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृति को आंकना। विकल्प डी यहाँ पर सही है। किसका तर्क है कि प्रभावी जाति नहीं होती, प्रभावी व्यक्ति होते हैं? विकल्प है यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मर्टन योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रभावी जाति नहीं होती है, प्रभावी व्यक्ति होते हैं। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? एस.सी. दुबे ने एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा जो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, प्रभावी जाति की जो अवधारणा या प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति के नाम से आप जो जानते हैं, यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। इसकी आलोचना में एस.सी. दुबे द्वारा यह बात कही गई थी कि प्रभावी जाति नहीं होती बल्कि प्रभावी व्यक्ति होता है, और इन्होंने दुबे ने प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा दुबे द्वारा दी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतरक्रिया के समान प्रारूप है जिसका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? सहयोग, प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व सामाजिक अंतरक्रिया के समान प्रारूप है। इसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे, सोशल प्रोसेस कहेंगे। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पुस्तक है द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम। द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम के लेखक कौन है? लेवी स्ट्रॉस, घुरिये, नर्मदेश्वर प्रसाद, डी.एन. मजूमदार। किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम किसकी है? नर्मदेश्वर प्रसाद की है। सी यहाँ पर सही होगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है सीखने की, पढ़ने की, लिखने की या फिर इनमें से कोई नहीं। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है?
सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। समाजीकरण की प्रमुख अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था होती है। व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मानक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये सभी बातें थी जो कि समाजीकरण से महत्वपूर्ण थी। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इन्हें ध्यान में रखेंगे आप। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, 5 ऋण किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 ऋण किस धर्म से संबंधित है? कौन कौन से ऋण होते हैं 5, ये भी आपको बताया गया है इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित होगा, यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, सर्वेक्षण क्या है? अनुसंधान का दर्शन शास्त्र, अनुसंधान का प्रारूप, तथ्य संकलन की विधि या फिर उपयुक्त सभी। सर्वेक्षण क्या है? किसे कहेंगे हम? तथ्य संकलन की विधि को कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इसके मत अनुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास और संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर बियरस्टेट है, मेटा स्पेंसर है, टाइलर है और हॉबेल दिए गए हैं। तो संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास और संरक्षण ये पूरे समाज के द्वारा होता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा कही गई है। रॉबर्ट बियरस्टेट, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्कृति को सामाजिक विरासत कहने वाले बियरस्टेट है। प्रश्न है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या फिर मध्यम जाति। कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ पर हो जाएगा सेवादार जाति। ठीक है, सेवादार जाति हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? जिन्सबर्ग, E.A. रॉस या फिर जेम्स वेल्टन। सामाजिक नियंत्रण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ये बात रॉस के द्वारा कही गई है और रॉस ने ही सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्थित तरीके से बात अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में की थी। सोशल कंट्रोल ये पुस्तक कब आती है? एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, 1901। ठीक है, 1901 में ये बुक प्रकाशित होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। मैकेवर एंड पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का इस प्रकार से वर्णन किया है। अब यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, व्यक्ति एवं सामूहिक संघर्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, राजनीतिक एवं अराजनीतिक संघर्ष। क्या होगा? मैकेवर एंड पेज ने संघर्ष के इनमें से किन स्वरूपों की बात कही है? यहाँ पर सी होगा सही, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष होगा। एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष की बात किसके द्वारा की गई है। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन या फिर 107वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा सही? क्या होगा? निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 105वां संविधान संशोधन है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन इनमें से किसने किया? A.R. देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, ए रुद्रा, S.C. दुबे यहाँ पर है। ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकीय यानी गतिशीलता का अध्ययन इनमें से किसने किया है? रामकृष्ण मुखर्जी ने किया है। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी, बी यहाँ पर सही होगा। विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन के लिए उसे वापस लौटना पड़ता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? P.V. यंग, बोगार्डस, गुड एंड हॉड, नेल्स एडरसन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा?
विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन के लिए उसे वापस लौटना पड़ता है। ये बात गुड एंड हॉट के द्वारा कही गई है। सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? आर उथनो, लिंटन, रेडफील्ड, टाइलर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही हो जाएगा आर उथनो। आर उथनो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।